लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है, जो क्लास 12th में डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपी बोर्ड के लिए है। और इससे यूपी बोर्ड में हर बार कम से कम 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड में इम्पॉर्टेंट हर बार बनते हैं। आप समझिए कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस में से क्वेश्चन उठाएगा तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस आप 70% समझ लीजिएगा 1 से 2 क्वेश्चन देने के चांसेस परफेक्टली बनते हैं। यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर बार बोर्ड में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशंस एक प्रकार, इसको शॉर्टकट में LDE बोलते हैं। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? LED, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, आगे देखिए जरा, इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होता है ना, लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? जिस इक्वेशन की पावर 1 आ जाए, लीनियर इक्वेशंस ये होते हैं। लीनियर इक्वेशंस प्लस C = 0 एक प्रकार का लीनियर इक्वेशन है, जिसमें क्या है, 2 वेरिएबल हैं, है कि नहीं? x एंड y क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है, वेरिएबल है। और a क्या है? a है कॉफिशिएंट ऑफ a, कॉफिशिएंट ऑफ x है, कौन? a। और कॉफिशिएंट ऑफ b, और कॉफिशिएंट b क्या है? b है कॉफिशिएंट ऑफ y। c क्या है? कांस्टेंट है यहाँ पे। देयर c इज अ कांस्टेंट इन दिस इक्वेशंस। ऐसा कह सकते हैं आप, ये आपका एक लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर इक्वेशंस का मतलब है जो वेरिएबल आए उसकी पावर 1 होना चाहिए, मतलब पावर मस्ट बी 1, ऐसा कह सकते हैं आप। मतलब पावर 1 होगी, ऐसा इक्वेशंस आपका लीनियर इक्वेशंस कहलाएगा। अगर ऐसा ही है तो इसका मतलब जरा समझिए, ये कह रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर मतलब पावर 1 हो, अवकल मतलब डिफरेंशिएशन की मदद से बना हुआ एक ऐसा इक्वेशंस क्या कहलाता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। मतलब किससे बना हुआ? तो आप कहोगे फंक्शन आपका y है, या फिर dy/dx है, या फिर d²y/dx का स्क्वायर है, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, इनसे सबसे ले करके बना हुआ आपका इक्वेशंस क्या कहलाएगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। लेकिन एक बात और समझनी है। बात यह है कि y dy/dx, d²y/dx का स्क्वायर, d²y/dx का स्क्वायर, ये सब जो चीज़ें हैं इनकी पावर 1 होना है। इक्वेशंस में इनका सबका यूज तो है, क्योंकि अवकल समीकरण निकालना है, तो इसका मतलब इन सब का यूज करके तो डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेगा ही, लेकिन इनकी पावर जो होगी वो 1 होगी, क्योंकि रैखिक होना चाहिए। ऐसी बात हमको समझानी है। आगे बात इसमें यहाँ पे लिख देना है। और एक बात, ये पहला फैक्ट है आपका। पहला फैक्ट क्या आया कि y dy/dx, d²y/dx का स्क्वायर, ऐसे करके कई कोटियों के डिफरेंशियल इक्वेशंस जो आपके पास हैं ऑर्डर्स के अलग अलग, इनके सबके यूज से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का निर्माण कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इनका सबका बार बार आना नहीं है, एक बार केवल आएगा। y आएगा तो एक बार, इसका डबल बार मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर डबल बार मल्टीप्लाई होगा तो पावर बढ़ जाएगी, तो रैखिक थोड़ा ना रह जाएगी। इसका मतलब इनको सबको आना है केवल कितनी बार? एक बार, और नॉट 2 बार आकर के मल्टीप्लाई नहीं होना है, ये भी अनिवार्य है। देखो हम ऊपर वाले में लिख दे रहे हैं, ऊपर वाले में लिख रहे हैं कि मस्ट हैव पावर = 1। इस वाले में मस्ट हैव पावर इज इक्वल टू 1, मस्ट है पावर इक्वल टू 1 क्या होनी चाहिए? पावर 1 होना आवश्यक है। ठीक है, इसमें पावर = 1, एक पावर आना आवश्यक है
और दो लोगों का आपस में मल्टीप्लाई होना आवश्यक नहीं है। आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पावर बढ़ जाएगी, पावर फिर कहाँ एक रहेगी। इसका मतलब मस्ट है पावर इक्वल टू 1, एक पावर इसकी होना आवश्यक है। इस बात को उसमें बताया गया है डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में। चलो आओ देखते हैं किस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशंस हमको सीखना है। तो दो टाइप्स आपके सामने रहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो क्लास 12th में इम्पॉर्टेंट है और बताया जाता है। उसके दो फेसेस हैं आपके सामने। पहले फेस को बोलते हैं, पहला टाइप्स जो है टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट जो लीनियर डिफरेंशियल टाइप नंबर फर्स्ट है 12th में, जो काफी बार पूछा जाता है, वो है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर कितना क्यों, ऐसा करके है। ये पहला डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ठीक है। वेयर, इसमें लिखना वेयर पी एंड क्यू और कांस्टेंट देयर, और कांस्टेंट देयर, ठीक है बात। एक बात तो हमने लिख लिया कि P एंड Q यहाँ पे या तो कांस्टेंट होंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि P एंड Q इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, ठीक है। या फिर P एंड Q क्या है, P एंड Q फंक्शन होंगे, फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, वेरिएबल x वेरिएबल के या तो कोई फंक्शन होगा P एंड Q यहाँ पे, या फिर P एंड Q क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। इस बात को दर्शाया गया है, इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू क्लास 12th सिलेबस, ठीक है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, वेयर P एंड Q आर कॉन्स्टेंट देयर एंड P एंड Q फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। या तो x फंक्शन, x वेरिएबल का कोई फंक्शन होगा P एंड Q, या फिर P एंड Q कांस्टेंट होगा। इस बात को दर्शाने के लिए टाइप फर्स्ट में बताया गया है। टाइप सेकंड जरा देखिए, टाइप सेकंड को हम रूबरू करा दें आपसे। टाइप सेकंड, जो सेकंड टाइप्स का आपको 12th में पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो है dx अपॉन में dy प्लस कितना px इक्वल टू q, ऐसा करके रहेगा। यहां पे भी आप लिखोगे कि P एंड Q कांस्टेंट देयर, कांस्टेंट देयर, ठीक है, एंड या फिर एंड P एंड Q फंक्शन ऑफ वेरिएबल y, फंक्शन ऑफ वेरिएबल y। या तो कांस्टेंट होगा P एंड Q यहाँ पे इस इक्वेशंस में, इस इक्वेशंस में भी वही बातें हैं। इसमें क्या है, x के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव हुआ है, इसमें y के रिस्पेक्ट हुआ है। x के रिस्पेक्ट हुआ है तो यहाँ पे क्या आया, y आया। यहाँ पे y के रिस्पेक्ट हुआ तो क्या आया, x आया। जब x आएगा तो P फंक्शन ऑफ वेरिएबल y होगा, और अगर जब y आएगा तो P जो होगा फंक्शन ऑफ वेरिएबल x होगा। मतलब इसके अपोजिट, अगर y है तो x होगा, x है तो y होगा। जो P एंड Q होगा वो आपका अलग अलग होगा, फंक्शन ही होगा अलग अलग। आओ हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, किस तरीके से इसके एग्जाम्पल होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के एग्जाम्पल बताइए, तो आप कहोगे कि dy बाई डी एक्स प्लस कितना 2y बराबर कितना साइन x, ऐसा कर दें। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसा कर दें x स्क्वायर
डी वाई बाई डी एक्स प्लस कितना वाई, वाई इक्वल टू 4 कर दें, है ना, 4 कर दें ऐसा करके। ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशंस है। ऐसे करके न जाने कितने डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके सामने देखने को मिलेंगे। या फिर आप कर दो डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये दूसरा टाइप्स हम बता दे रहे हैं, ये दोनों फर्स्ट टाइप्स का है और ये आपका सेकंड टाइप से जा रहा है, इक्वल टू कितना कर दें, साइन वाई, ऐसा कर दें। तो देखो हमने कहा पी और क्यू या तो फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स होगा या फिर फंक्शन ऑफ वेरिएबल वाई होगा। वेरिएबल वाई का फंक्शन होगा या फिर वेरिएबल एक्स का फंक्शन होगा। अगर यहाँ पे एक्स है तो ये दोनों वेरिएबल वाई के फंक्शन होंगे, ये बात को समझ लेना है। और अगर वाई है तो ये दोनों किसके फंक्शन होंगे, एक्स के फंक्शन होंगे। इस बात को दर्शाया गया है। आओ देखते हैं किस तरीके से हल किया जाता है इनको सबको, या फिर इसका निचोटी क्या है, किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले टाइप फर्स्ट को हम सीखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में टाइप फर्स्ट को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है या फिर क्या चीज़ होता है। आप हमको समझ में आया कि आप समझ चुके होंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पहचाना कैसे जाता है या फिर होता कैसे है। ठीक है, जो दो टाइप से लिखे हैं यही आपको क्लास 12th में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ना है। आइए सीखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या क्या करना होता है। तो टाइप फर्स्ट में हम आपको बता दें, फर्स्ट केसेस में डी वाई बाई डी एक्स प्लस कितना पी वाई बराबर क्यू, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें जो पी एंड क्यू है वो कांस्टेंट देयर है या फिर पी एंड क्यू फंक्शन ऑफ द वेरिएबल एक्स, दो ही चीज हो सकता है, पी एंड क्यू या फिर एक्स का वेरिएबल होगा या फिर पी एंड क्यू कांस्टेंट होगा। इस बात को हम समझ लिए। यहाँ से एक बात ये समझनी है कि डी वाई बाई डी एक्स की पावर कितनी है, तो आप कहोगे एक है कि नहीं। डी वाई बाई डी एक्स की पावर क्या है, एक है, और एक ही आना जरूरी है क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो ये आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से लिखा है, ठीक है ना, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखा है। अब आप बताइए इसको सॉल्व कैसे किया जाए या कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट स्टेप इसमें ध्यान देना है, क्या करना है। सबसे पहले निकालना रहता है आई एफ। क्या निकालना रहता है, आई एफ ढूंढना होता है। आई एफ को बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेशन फैक्टर को बोलते हैं समाकलन गुणांक, समाकलन, ठीक है, समाकलन गुणांक क्या होता है, समाकलन गुणांक, जिसको आई एफ शॉर्टकट में बोलते हैं, आई एफ। तो इसमें सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या निकालना रहेगा, आई एफ। आई एफ कैसे निकलता है, तो आप कहोगे आई एफ का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। और एक बात, फॉर्मूला आया कहां से, हम इसका भी डेरिवेशन अभी करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इस इक्वेशंस में पी और क्यू की वैल्यू को ढूंढ लेते हैं। पी और क्यू की वैल्यू की मदद से, पी एंड क्यू की वैल्यू की मदद से आई एफ निकालते हैं। आई एफ का फॉर्मूला होता है आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी, पी अगर y नाम का फंक्शन है तो dx, और x नाम का फंक्शन है, मतलब अगर डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट हुआ है तो dx, और अगर डिफरेंशिएशन dy के रिस्पेक्ट हुआ है, y फंक्शन के रिस्पेक्ट हुआ है, y वेरिएबल के रिस्पेक्ट हुआ है, तो आप कहोगे dy। यहाँ पे आई एफ दोनों के लिए निकलता है। इतना करने के बाद फार्मूला लगाना है ये वाला, इसी में आई एफ दोनों साइड कर देना है। मतलब एक फार्मूला है y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू कितना आई एफ ब्रैकेट बंद और कितना डी एक्स प्लस सी। ये काम सेकंड में करना है, सेकंड वाले पार्ट में। पहले हमको क्या ढूंढना है, पहले ढूंढना है आई एफ। कैसे ढूंढोगे, पी एंड क्यू की वैल्यू निकाल करके।
पी एंड क्यू की वैल्यू निकालोगे, आई एफ ढूंढोगे, आई एफ का मान इसमें रखोगे, इसको हल कर लोगे तो इसका हल मिल जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ये तो था आपका फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप में देखो क्या काम करना है। अगर सेकंड टाइप का इक्वेशन आ गया तो सेकंड टाइप का इक्वेशन है dx अपॉन में dy प्लस कितना px बराबर q, ऐसा करके रहेगा। यहां पे p एंड q आर कांस्टेंट देयर, या फिर p एंड q फंक्शन ऑफ वेरिएबल y। क्या है? फंक्शन ऑफ वेरिएबल y है। यहां पे क्या था? p एंड q फंक्शन ऑफ वेरिएबल x था। यहां पे देखिए जरा, इसमें क्या काम करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम ढूंढेंगे p एंड q की वैल्यू। क्या करेंगे? p एंड q की वैल्यू निकालेंगे। एक काम, सबसे पहले वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरा पहला स्टेप करेंगे आई एफ ढूंढेंगे। आई एफ को बोलेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर ढूंढेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर को बोलते हैं ई की पावर इंटीग्रेशन p। यहाँ पे देखो विद रिस्पेक्ट x था तो dx हुआ था, विद रिस्पेक्ट y है तो ये हो जाएगा dy। ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर के बाद सेकंड स्टेप में लगा देंगे फार्मूला। सेकंड स्टेप में फार्मूला क्या था? तो आप कहोगे y के विद रिस्पेक्ट था, x के विद रिस्पेक्ट था तो y लेकर के चले थे। अब अगर y के विद रिस्पेक्ट है तो क्या लेकर चलेंगे? x लेकर चलेंगे। तो x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ, इसके साथ किसके साथ इंटीग्रेशन? तो आप कहोगे dy के साथ इंटीग्रेशन प्लस कितना c। इसमें dx का मामला था, इसमें dy का था। तो ये फर्स्ट केस है और ये आपका सेकंड केस है। तो इस तरीके से हल किया जाता है। आओ ढूंढते हैं IF क्या है और कहां से IF का निर्माण हुआ। IF के बाद ये इक्वेशंस किस प्रकार से आया। आओ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक एक पार्ट को सीखते हैं किस तरीके से ये आएंगे। ठीक है, आओ निगमन करते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर कहां से आया। ठीक है, देखते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। तो हम क्या काम करेंगे जरा देखिएगा। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशंस है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उस dy बाई डी एक्स प्लस कितना py बराबर q। हम इसमें क्या काम करेंगे? बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई gx। ठीक है, एक gx नाम के फंक्शन से पूरे बोथ साइड क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करने के बाद जरा देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा gx dy बाई dx प्लस p के साथ कितना gx कहेंगे, और क्या हो जाएगा y इक्वल टू कितना q के साथ g और x। ऐसा करेंगे। देखिए जरा, हम q को कुछ देर के लिए मानेंगे dy बाई dx। ऐसा क्यों मानेंगे? अभी हम आपको इस बात को बताएंगे किस तरीके से हमने q को dy बाई dx माना। जरा देखिए इसको, अगर हम dy बाई dx मानेंगे, क्यों मानेंगे? क्योंकि ये y था तो q किस नाम के फंक्शन का, किस फंक्शन के वेरिएबल का नाम था? तो आप कहोगे कि y का था, y है तो इसका मतलब x वेरिएबल के फंक्शंस का कोई एक q होगा। q क्या है? q है फंक्शन ऑफ वेरिएबल x इन देयर इक्वेशंस। ऐसा कह सकते हैं। हम इसको हल करेंगे जरा, तो ऐसे करेंगे gx dy बाई dx प्लस py के साथ कितना gx इक्वल टू, इसके पास हम इसका यूज करें तो ये हो जाएगा d अपॉन dx अलग हो जाएगा और हो जाएगा y के साथ कितना gx। ऐसा होगा। जरा हमारी बात को समझने की कोशिश करिएगा। आगे हल करें तो हो जाएगा gx
डी वाई बाई डी एक्स प्लस कितना पी वाई और कितना जी एक्स इक्वल टू, इसमें फर्स्ट और सेकंड लगा देंगे, फर्स्ट को छोड़ेंगे, इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकंड को छोड़ेंगे, फर्स्ट का हो जाएगा जी डैश एक्स, ऐसा हो जाएगा वाई जी डैश एक्स, ऐसा हो जाएगा। दोनों साइड देखेंगे तो ये वाली पूरी के बात इस वाली पूरी बात से कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, हमने इस तरीके से क्यों किया? क्योंकि कैंसल हो जाए, एक टर्म कैंसल हो जाए, इसलिए हमने क्यू को डी वाई बाई डी एक्स माना कि अगर डी वाई बाई डी एक्स मान करके हल करेंगे तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो अच्छा चलो देखो, ये इसके कैंसल आउट हो गया तो आया कितना, आया पी वाई जी एक्स, पी वाई जी एक्स बराबर किसके, वाई जी एक्स के, आया कि नहीं, वाई डैश जी एक्स के, वाई डैश जी एक्स के, वाई से वाई कैंसल हो गया। अब आया पी जी एक्स बराबर किसके, जी डैश एक्स के। यहां से देखिए आगे, आगे देखिए जरा, यहां से आगे देखिए आप, यहां से देखिए, अगर हम P बराबर यहां से करें तो ये हो जाएगा P बराबर जी डैश एक्स, जी डैश एक्स बटा कितना, जी एक्स, जी डैश एक्स बटा जी एक्स। P की वैल्यू आ गई हमारी P बराबर जी डैश एक्स अपॉन में कितना, जी एक्स। आगे क्या काम करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन, यहां पे लगाएंगे बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन P बराबर इंटीग्रेशन जी डैश एक्स बटा कितना, जी एक्स। ऐसा होगा कि नहीं होगा, देखिए जरा सब लोग, होगा। आगे देखिए यहां से इंटीग्रेशन P को छोड़िए कुछ देर के लिए, इसको हम विद रिस्पेक्ट dx दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन gx के फॉर्म में हो गया, वो x के फॉर्म में हो गया है, तो ये आपका dx दोनों साइड लगा देंगे और इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए बोथ साइड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम dx लगा लेंगे। ये हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन p dx इक्वल टू, इसमें हम gx को t मान लें, जो gx को क्या मान लें, t मान लें, बोथ साइड डेरिवेटिव करने पर ये आपका d डैश एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। यहां से हल होगा तो ये लॉग आ जाएगा, लॉग के साथ कितना जाएगा, लॉग के साथ gx कितना जाएगा, लॉग के साथ gx प्लस c, इतना आएगा। आगे हम हल करेंगे तो आएगा gx इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx, कितना आया, gx बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p dx, इसी को बोलते हैं इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर, जिसको शॉर्टकट में IF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, IF बराबर होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, IF इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx होता है। कब होता है, जब हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx मतलब x के वेरिएबल में डिफरेंशिएट हुआ रहता है तब। और IF बदल कब जाता है, IF बदल जाता है जब हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्म इस तरीके से हो जाए dx अपॉन dy प्लस कितना px बराबर q, ऐसा रूप हो जाएगा तो इसमें जो IF यूज किया जाएगा वो किया जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p dy, ये यूज किया जाएगा। ठीक है, और इसमें ये वाला यूज किया जाएगा। आया कहां से आपको बता दिया गया, किस तरीके से आया, कहां से आया, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में रखिए,
ये इक्वेशन फर्स्ट है आपका। यही इंटीग्रेशन फैक्टर हम इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं, जरा देखिएगा, इसको हटा दें यहाँ से और इंटीग्रेशन फैक्टर को उठा करके हम रख दें, पुट कर दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ से आई एफ वैल्यू आई एफ पुटिंग द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वैल्यू आई एफ पुट द इक्वेशन फर्स्ट। चलो पुट करो, तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम पुट कर दें या फिर इक्वेशन फर्स्ट में हर जगह रख दें, दोनों साइड डिवाइड कर वो मल्टीप्लाई कर दें, पुट ना करें बल्कि ऐसे करें, इक्वेशन फर्स्ट में आई एफ की वैल्यू से क्या कर दे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दें, बोथ साइड मल्टीप्लाई, ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दीजिए जरा आई एफ से, तो हो जाएगा। देखो आई एफ की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे डी वाई बाई डी एक्स है ये, इसके साथ मल्टीप्लाई किसका करा दिए, आई एफ को, तो ये हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से पी के साथ, तो पी वाई है, इसके साथ हम ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स करा दें, बराबर किसके, तो आप कहोगे क्यों ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हमने सब साइड इंटीग्रेट करा दिया, यहां से लेकर यहां तक पता है क्या है ये, यहां से लेकर यहां तक एक फार्मूला है, वो फार्मूला है कौन सा फार्मूला, तो आप कहोगे डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में वाई इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स है। अभी हम आपको दिखा देंगे संतुष्ट करके, बराबर किसके, क्यों ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। आगे हल करिए, डी वाई बाई डी एक्स अगर इस साइड जाएगा तो इंटीग्रेशन में बदल जाएगा, ये हो जाएगा वाई इंटू में ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन क्यों ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस कितना सी हो जाएगा। आगे हल करोगे तो इसको बोलोगे वाई और इसको बोलोगे आई एफ, ये आपका ब्रैकेट में बराबर कितना इंटीग्रेशन पी इंटू कितना आई एफ ब्रैकेट बंद प्लस कितना सी। ये आपका सॉल्यूशन है जिसमें रख करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व किए जाते हैं। ये कैसे हुआ आओ इसको सीख लें। ये डिब्बे वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कैसे हुआ, तो आओ देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास, इसको हमने कहा वाई इंटू ई की पावर पी डी एक्स, ऐसा है। चलो इसको हम फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, डेरिवेटिव करें तो यही आपकी पूरी लाइन विस्तार हो जाएगी। देखो y को छोड़ो, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे ना तो इसका इंटीग्रेशन, इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो आंसर आएगा p ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स आएगा। ये जब इसका इंटीग्रेट करोगे तब, ठीक है, तो इंटीग्रेट नहीं डेरिवेट करोगे तब, क्योंकि y को छोड़ना है, इसका डेरिवेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, प्लस लगाना है। अब किसको छोड़ना है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स को छोड़ना है, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट एक्स, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब आप देखोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने वही चीज़ तो लिखा है। ये वाला देख लो, ये वाली पूरी बात, ये बात और ये बात दोनों सेम हैं, तो इसके जगह पे हमने किसका यूज किया है, इस ऊपर वाले मैटर का यूज किया है, तो इसीलिए हमने इसके पूरे की जगह पे किसका यूज किया है, इस वाले पूरे मैटर का यूज किया है और हमारा हल आया है। ठीक है, तो ये आपका था डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमने आपको आई एफ कहाँ से आया बताया और फार्मूला पूरा सिद्ध करके बताया है। आप इस वीडियोस को दोहरा लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सवालों के साथ मिलेंगे और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड और चांसेस बनते हैं हर बार पूछने के, ऐसे क्वेश्चंस को हम कराएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखिए। आई एफ क्या होता है और कैसे सॉल्व किए जाते हैं, किस प्रकार के फंक्शंस होते हैं जिनका यूज करके किया जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। जब तक आप थ्योरी समझोगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाओगे। तो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से डिस्कस किया है। आप वीडियो को जाइए और कायदे से
जितनी बार हो सके वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और कोशिश करिए कि सब्सक्राइब भी करवाइए, जिससे आपका भी और आपके साथ 2 4 10 लोगों का और भला हो जाए। अगर हम 2-3 वीडियो अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के डालेंगे तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस हर बार बोर्ड में आया हुआ रहेगा और 100% है पूछा जा सकता है। तो हम बोर्ड के ही अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, फर्जी बातें नहीं पढ़ाएंगे, अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे जो अकॉर्डिंग टू बोर्ड इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जो इंटर में पढ़ रहे हैं बच्चे उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।